Welcome to my channel MS Teaching. I am here with you MCQs of gymnosperms of plant kingdom. So our first MCQ is plants which possesses seeds but not fruits. Bryophytes, pteridophytes, gymnosperms or angiosperms. These are gymnosperms have seeds but no fruits. Question number 2. Which of the following statement is incorrect about cycas? It has unbranched stem. It possesses pinnately compound leaves. It is dioecious plant and it is non-archegoniate plant. तो जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है दैट इज डी. इट इज़ नॉन आर्चिगोनिएट प्लांट. साइकस में आर्चिगोनियम होते हैं एंड आर्चिगोनियम मीन्स फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. तो ये सारे इसमें अनब्रांच स्टेम होता है, पिनेटली कंपाउंड लीव्स होती हैं और डायोशियस है. डायोशियस मीन्स कि मेल एंड फीमेल जो होते हैं दे आर सेपरेट. क्लियर. तो ऑप्शन डी जो है वो इनकरेक्ट है साइकस के बारे में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश डू नॉट हैव फ्री लिविंग गैमेटोफाइट. ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स या बोथ बी एंड सी. आंसर टू दिस क्वेश्चन इज सी, जिम्नोस्पर्म्स. क्वेश्चन नंबर 4. सीड प्लांट्स आर कॉल्ड हिट्रोस्पोरस, डायोशियस, मोनोशियस या होमोस्पोरस. तो ये दीज आर हिट्रोस्पोरस होते हैं. ये मीन्स दे प्रोड्यूसेस टू टाइप्स ऑफ स्पोर्स, माइक्रोस्पोर्स विच रेफर्स टू मेल्स एंड मेगास्पोर्स विच रेफर्स टू फीमेल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. जिम्नोस्पर्म्स आर रेफर टू एज नेक्ड सीडेड प्लांट्स बिकॉज उनमें ओव्यूल नहीं होता. दे लैक ओव्यूल, they lack ovaries, they have no seed coat and the embryo is unprotected. तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी. उनमें ओवरीज नहीं होती हैं, दे लैक ओवरीज. क्वेश्चन नंबर 6. द लीव्स ऑफ जिम्नोस्पर्म्स are well adapted to withstand extremes of temperature, humidity and wind because of which of the following feature? They have needle-like leaves, thick cuticle, sunken stomata या all of these. Answer to this is all of these. Question number 7. Which of the following gymnosperm has branched stems? Pinus, Cycas, Cedrus या both A and C. तो Pinus एंड सिड्रस जो हैं इनका ब्रांच स्टेम होता है. तो आंसर टू क्वेश्चन नंबर 7 इज बोथ ए एंड सी. क्वेश्चन नंबर 8. कोरेलॉइड रूट्स ऑफ डैश हैव सिम्बायोटिक एसोसिएशन विथ नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया. ऑप्शंस हैं पाइनस, सिड्रस, साइकस, जिंको. तो आंसर इज साइकस में होती हैं कोरेलॉइड रूट्स एंड दे हैव सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया. क्वेश्चन नंबर 9. माइकोराइजल रूट्स ऑफ डैश आर एसोसिएटेड विद सम फंगल सिम्बायोन्ट्स. कौन किसकी हैं वो? पाइनस, सिड्रस, थूजा या साइकस की. तो माइकोराइजल रूट्स आर प्रेजेंट इन पाइनस. ठीक है, और वो फंगस के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करती हैं. क्वेश्चन नंबर 10. Canada balsam, a mounting agent used to make permanent slides, is obtained from the species of Abies, Cedrus, Pinus या Juniperus. तो Canada balsam is obtained from Abies. Question number 11. Select the mismatched pair. Cycas is the living fossil. हाँ ये living fossil है. थूजा, क्या थूजा अगर प्रोडक्शन करता है? नहीं. तो ये वाला ऑप्शन बी आपका मिसमैच्ड है. बाकी भी कर लो आप. यहाँ पाइनस से हमें क्या ऑब्टेन करते हैं? रेजिन, टर्पेंटाइन प्रोडक्शन करता है ये. और ऑरोकेरिया एक ऑर्नामेंटल प्लांट है. तो ए, सी और डी आर करेक्ट ऑप्शन. मिसमैच्ड इज थूजा. क्वेश्चन नंबर 12. जिम्नोस्पर्म्स डू नॉट इंक्लूड हर्ब्स, shrubs, trees and both A and B. तो जिम्नोस्पर्म्स में हर्ब्स नहीं आते हैं. ऑप्शन ए. क्वेश्चन नंबर 13. इन पाइनस मेल स्ट्रोबिलस बियर्स अ लार्ज नंबर ऑफ एंथर्स, स्टेमन्स, माइक्रोस्पोरोफिल्स या मेगास्पोरोफिल्स. तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी.
पाइनस के जो मेल स्ट्रोबिलस हैं दे बियर ए लार्ज नंबर ऑफ माइक्रोस्पोरोफिल्स, जहाँ पे भी माइक्रोस्पोर टर्म आएगी दैट रेफर्स टू मेल। क्वेश्चन नंबर 14, मेगास्पोरोफिल ऑफ जिम्नोस्पर्म इज होमोलोगस टू डैश ऑफ एंजियोस्पर्म। जब भी मेगास्पोर टर्म आएगी दैट इज रिलेटेड टू फीमेल्स, तो ये एंजियोस्पर्म के किससे हम इसको किसके होमोलोगस है, स्टेमन, कार्पल, सेपल या पेटल्स, तो इट इज होमोलोगस टू कार्पल ऑफ एंजियोस्पर्म्स। क्वेश्चन नंबर 15, जिम्नोस्पर्म्स डू नॉट बियर फ्रूट्स बिकॉज दे डू नॉट हैव, जिम्नोस्पर्म में क्या नहीं होता है, सीड्स तो हमने पढ़ा होते हैं, ओवरी, ओव्यूल या पॉलिनेशन, तो उनमें ओवरी नहीं होती है, और हमें पता है जो ओवरी होती है वही फ्रूट में कन्वर्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स आर हैप्लॉइड इन जिम्नोस्पर्म्स, pollen grains, मेगास्पोर या एम्ब्रियो, बी ऑप्शन pollen grains, मेगास्पोर, एंडोस्पर्म, सी मेगास्पोर, लीफ या रूट, डी लीफ, रूट या इंटेगुमेंट। तो जो जिसमें तीनों जो ऑप्शन दी हैं वो तीनों की तीनों हैप्लॉइड हों जिम्नोस्पर्म में, वो होते हैं pollen grains आर हैप्लॉइड, मेगास्पोर भी हैप्लॉइड होती है, और जिम्नोस्पर्म की जो एंडोस्पर्म होती है दैट इज ऑल्सो हैप्लॉइड। क्लियर? क्यों? क्योंकि ये फर्टिलाइजेशन से पहले बनती है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म इज पाइनस, जिंको, स्क्वायर, एफिड्रा। तो स्क्वायर जो है वो टॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म है। क्वेश्चन नंबर 18, विच इज ट्रू फॉर वेस्कुलर बंडल्स ऑफ जिम्नोस्पर्म्स, स्टील, एक्सार्च होते हैं, कोलेट्रल या कंजॉइंट होते हैं, तो वेस्कुलर बंडल्स ऑफ जिम्नोस्पर्म्स आर कोलेट्रल। कोलेट्रल मतलब उनमें से जो जाइलम और फ्लोएम होता है दैट इज अरेंज्ड साइड बाय साइड ऑन द सेम रेडियस, एक ही रेडियस में बाहर की तरफ फ्लोएम होगा और अंदर की तरफ जो होगा वो जाइलम होगा, तो इनको बोलते हैं कोलेट्रल वेस्कुलर बंडल्स। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एब्सेंट इन जाइलम ऑफ जिम्नोस्पर्म्स, ट्रैकिड्स, पैरेन्काइमा, फाइबर या वेसल्स, तो वेसल्स आर एब्सेंट इन जाइलम ऑफ जिम्नोस्पर्म्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ रूट्स आर फाउंड इन जिम्नोस्पर्म्स, टैप रूट, राइजोइड, एडवेंटिशियस रूट या फाइब्रस रूट्स, तो जिम्नोस्पर्म्स हैव टैप रूट्स। क्वेश्चन नंबर 21, द मेगास्पोरियम ऑफ जिम्नोस्पर्म्स इज ऑल्सो नोन एज ओव्यूल, न्यूसेलस, फ्रूट या माइक्रोपाइल, तो उसको बोलते हैं न्यूसेलस। मेगास्पोरियम ऑफ जिम्नोस्पर्म को न्यूसेलस बोलते हैं, और न्यूसेलस का काम क्या है, टू प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 22, इन जिम्नोस्पर्म्स pollination is exclusively by animals, wind, insect या water, तो इसमें pollination जो होती है वो that occurs with the help of wind. Question number 23, the most advanced order in gymnosperms is cycadales, coniferales, nitales या texales, तो सबसे advanced order जो है that is nitales. Question number 24, कोरेलॉइड रूट्स आर फाउंड इन साइकस, पाइनस, लाइकोपोडियम या ड्रायोप्टेरिस, तो कोरेलॉइड रूट्स जो होती हैं आपके साइकस में होती हैं। क्वेश्चन नंबर 25, लार्जेस्ट स्पर्म्स आर फाउंड इन साइकस, पाइनस, सिड्रस या नीटम, तो साइकस के सबसे लार्जेस्ट स्पर्म होते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, एंडोस्पर्म इन जिम्नोस्पर्म इज फॉर्म्ड एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, बिफोर फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन या अलॉन्ग विद द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, तो ये बनती है बिफोर फर्टिलाइजेशन, इसलिए तो एंडोस्पर्म ऑफ जिम्नोस्पर्म इज हैप्लॉइड। क्वेश्चन नंबर 27, मोस्ट ऑफ द जिम्नोस्पर्म्स आर जीरोफाइट्स, हेलोफाइट्स, हाइड्रोफाइट्स या एपीफाइट्स, तो ज़्यादातर कैसे होते हैं जीरोफाइट्स। 28 क्वेश्चन, वेसल्स आर एब्सेंट इन जाइलम ऑफ जिम्नोस्पर्म्स except Pinus, Cycas, Netum and Ephedra, तो answer to this question is Netum. Question number 29, pollen grains of gymnosperm is actually reduced gametophyte, diploid sporophyte,
हैप्लॉइड मेगास्पोर एंड हैप्लॉइड स्पोरोफाइट। तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, रिड्यूस्ड गैमेटोफाइट होता है वो। हाउ, क्वेश्चन नंबर 30, हाउ फर्टिलाइजेशन अकर्स इन हायर जिम्नोस्पर्म्स? एनाइसोगैमी, आइसोगैमी, साइफोनोगैमी या साइटोगैमी से? तो फर्टिलाइजेशन अकर बाय साइफोनोगैमी, दैट इज विद द हेल्प ऑफ ट्यूब। तो ये थे आज के हमारे MCQs जो कि जिम्नोस्पर्म्स में से थे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल MH Teaching। थैंक यू।